नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब आपस का संघर्ष, टकराव या फिर आपस की असहमति, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो कॉन्फ्लिक्ट इज़ जनरली डिफाइंड एज द इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्कॉर्ड दैट रिजल्ट्स फ्रॉम डिफरेंसेस इन आइडियाज़, वैल्यूज़ और फीलिंग बिटवीन टू और मोर पीपल। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? ये इंटरनल व्यक्ति के अंदर या एक्सटर्नल डिस्कॉर्ड है, अलगाव है एक तरह से। दैट रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंसेस, एक व्यक्ति के आइडिया जो हैं वो अलग अलग हैं, वैल्यूज़ अलग हैं, फीलिंग अलग हैं, उनकी वजह से ये होता है। दो या दो से अधिक लोगों के बीच में आइडियाज़, वैल्यू और फीलिंग की भिन्नता की वजह से। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है? इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। ये प्रोसेस है प्लानिंग की जिसमें कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जाता है। वेयर पॉसिबल एंड ऑर्गेनाइजिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट वेयर इट डज हैपन एज रैपिडली एंड स्मूथली एज पॉसिबल। तो इसमें ये किया जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जाए और इसके अलावा जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिज़ॉल्व किया जाए, उसको सही किया जाए, या फिर उसको अच्छी तरह से जितनी जल्दी हो उतना उसको रिज़ॉल्व कर लिया जाए। तो ये आता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। टाइप क्या क्या होते हैं इसके? तो इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, जो व्यक्ति के अंदर ही विचार चलते रहते हैं अलग अलग तरह के। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में आपसी विवाद। ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। रोल एम्बिग्यूटी, जो एक व्यक्ति का रोल है वो अस्पष्ट है, उसके लिए क्लियर नहीं है, उससे रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट। एंड रोल कॉन्फ्लिक्ट भी इसी तरह का एक टाइप है। तो टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में आ गए इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, रोल एम्बिग्यूटी एंड रोल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट आता है कॉमन कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्या कारण होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के? तो वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। हॉरिजेंटल कॉन्फ्लिक्ट, आपस में जो एम्प्लॉय हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है। लाइन स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट, रोल कॉन्फ्लिक्ट, वर्क फ्लो, वर्क का जो फ्लो है, वर्क फ्लो इंटरडिपेंडेंस की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। डोमेन एम्बिग्यूटी, रिकोर्स स्कार्सिटी एंड पावर और वैल्यू एसिमेट्री। पावर और वैल्यू एसिमेट्रिकल हैं, सिमेट्री नहीं है उनमें, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होना। तो ये सब कारण हैं कॉन्फ्लिक्ट के। वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट, हॉरिजेंटल, लाइन स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट, रोल कॉन्फ्लिक्ट, वर्क फ्लो इंटरडिपेंडेंस, डोमेन एम्बिग्यूटी, रिकोर्स स्कार्सिटी एंड पावर और वैल्यू एसिमेट्रीज। नेक्स्ट आता है द कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस, किस तरह से चलती है ये? लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो कॉल्ड एंटीसीडेंट कंडीशंस। लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट क्या कहलाते हैं? एंटीसीडेंट कंडीशंस कहलाती हैं। परसिव्ड कॉन्फ्लिक्ट मीन्स जो परसीव हो रहा है व्यक्ति को वो कॉन्फ्लिक्ट। उससे क्या है? मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, वो कैसे व्यक्त करता है उस कॉन्फ्लिक्ट को वो। और देन फेल्ड कॉन्फ्लिक्ट, कैसा महसूस करता है उसको। देन जिस तरह से मैनिफेस्ट होता है कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता है उसके बाद। और कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर मैथ, कोई घटना हुई है उसके बाद में कॉन्फ्लिक्ट होना, कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर मैथ। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती है कॉन्फ्लिक्ट की। तो ये शुरू होती है लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट से, इसके बाद में क्या फेल्ट हुआ है, क्या परसीव हुआ है, उसके बाद में मैनिफेस्ट हुआ है, मैनिफेस्ट के बाद में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर मैथ। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे क्या होता है? स्ट्रेस होता है, एब्सेंटिज्म होती है, जब उनमें आपस में संघर्ष होता है तो एब्सेंट होते हैं। स्टाफ टर्नओवर होता है, डीमोटिवेशन होता है, इससे स्टाफ में नॉन प्रोडक्टिविटी होती है ओवरऑल। तो ये आते हैं
यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट है तो स्ट्रेस, एब्सेंटिज्म, स्टाफ टर्नओवर, डिमोटिवेशन और नॉन प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। इसमें क्या है, डिसिप्लिन के द्वारा कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जाता है। कंसीडर लाइफ स्टेजेस, कम्युनिकेशन के द्वारा। एक्टिव लिसनिंग, किसी की भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको पहले पूरी तरह से अच्छी तरह से सुना जाए और फिर उस पर सॉल्यूशन निकाला जाए। असर्टिवनेस ट्रेनिंग, किसी भी बात को पहले स्वीकार करना, उसको जानना, उसके बाद उस पर सॉल्यूशन पे पहुंचना। असेसिंग द डायमेंशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी डायमेंशन क्या है, जैसे कि इश्यूज इन क्वेश्चन, साइज ऑफ स्टैक, इंटरडिपेंडेंस ऑफ पार्टीज़, जिनमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उनमें क्या आपस में इंटरडिपेंडेंस है। कंटिन्यूटी ऑफ इंटरेक्शन, उनमें आपस में कंटिन्यूटी है कि नहीं इंटरेक्शन में। स्ट्रक्चर ऑफ पार्टीज़ कैसी है, पार्टीज़ की संरचना क्या है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी, जो तीसरी पार्टी है उसका इन्वॉल्वमेंट कितना है उनमें दोनों पार्टी के बीच में। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं कॉन्फ्लिक्ट के मैनेजमेंट में। क्या क्या देखेंगे हम, कॉन्फ्लिक्ट की डायमेंशन में हम देखते हैं इशूज इन क्वेश्चन, साइज ऑफ द स्टैक, इंटरडिपेंडेंस ऑफ पार्टीज, कंटिन्यूटी ऑफ इंटरेक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ पार्टीज एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में डिसिप्लिन, कंसीडर लाइफ स्टेजेस, कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग, असर्टिवनेस ट्रेनिंग एंड असेसिंग द डायमेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट आता है टेक्निक्स और स्किल फॉर मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट। के लिए क्या टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है, क्या स्किल की ज़रूरत पड़ती है, तो ये अवॉइडेंस, जहाँ तक हो सके कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें। एकोमोडेशन, उससे एकोमोडेट हो जाएं, अनुकूल हो जाएं। कंपटीशन नहीं करें उससे। कॉम्प्रोमाइज़ करें और कोलैबोरेशन करें, आपस में एक दूसरे का साथ दें। तो इस तरह से ही ये स्किल्स अपनाई जाती हैं मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट में। अवॉइडेंस, एकोमोडेशन, कॉम्पिटिशन, कॉम्प्रोमाइज़ एंड कोलैबोरेशन। देन आता है मैनेज एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को कैसे मैनेज करेंगे और कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के द्वारा आपस में एक दूसरे के सुझाव लेके, कॉन्सिलेशन के द्वारा नेगोशिएशन, बातचीत, मीडिएशन, बीच में कोई थर्ड पार्टी हो जो कि दोनों को अच्छी तरह से जानती हो, उनको सुने, और आर्बिट्रेशन। तो ये मैनेज एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है। कलेक्टिव बार्गेनिंग, काउंसिलेशन, नेगोशिएशन, मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन। तो आज का हमारा टॉपिक था कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, और ये नर्सिंग मैनेजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।